वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख ले, आज हम ज्ञान सेतु प्रगति कार्य पुस्तिका हिंदी का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये देख रहे हैं पेज नंबर आपका 50 का सोल्यूशन आज हम करेंगे। 50 और 51 का हम सोल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें आखिर इसको कैसे हम बनाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है। व्याकरण बोध कहा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं कि व्याकरण बोध संज्ञा, उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। फूल पर बैठी है, तो फूल पर कौन बैठते हैं ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप तो इसको अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, फूल पर कौन बैठे हैं? फूल पर तितली बैठी है, चिड़िया नहीं बैठती है फूल पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर तितली लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? तितली। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब है, खेतों में काम करता है, सेठ काम करता है कि किसान काम करता है? तो किसान खेतों में काम करता है, तो यहाँ पर हम किसान लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर में, जंगल में रहते हैं, जानवर रहता है कि किताब रहता है? तो जंगल में तो आपका जानवर रहता है, हाथी घोड़ा रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जानवर रहते हैं। किताब को तो हम लोग पढ़ते हैं। 4 नंबर में देख रहे हैं, पिंजरे से उड़ गया। पिंजरे से कौन उड़ गया? तोता उड़ गया कि चिड़िया? तो पिंजरे में तो तोता रहता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तोता पिंजरे से उड़ गया। अब यहाँ है 5 नंबर में, चमेली का होता है, क्या मैना होता है कि पौधा होता है? तो चमेली का पौधा होता है। यहाँ पर लिखेंगे पौधा। यानी आपको कहा रहा है कि आप क्या जान रहे हैं, यही आपको भरने के लिए कहा रहा है। अब 2 नंबर में देखें, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो आप पार्क या बगीचे में देखते हैं। तो पार्क में आप क्या देखते हैं? वहाँ पर आप तो फूल देखते हैं, ये देख रहे हैं, और छोटे छोटे पौधे को भी देखते हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद वहाँ क्या देखते हैं? कमल फूल भी देखते हैं, तो कमल फूल भी लिख सकते हैं। वहाँ क्या देखते हैं? झूला भी देखते हैं, तो झूला भी लिख सकते हैं। इसमें से और दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांट कर लिखिए। तो इसमें से देखिए आपका संज्ञा क्या है, तो ये आपको लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुन कर आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप संज्ञा को चुनना है। बच्चों, जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चा गेंद से खेल रहा है, तो इसमें से आपको चुनना है कि संज्ञा इसमें क्या है। 1 नंबर में जो भी आपका संज्ञा होगा यहाँ पर लिखना है। तो गेंद क्या हो गया? ये आपका संज्ञा भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन 2 नंबर में लिखेंगे क्या? यह गुलाब का पौधा है। गुलाब क्या है? ये भी आपका संज्ञा है, तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। 3 नंबर देखिए, रवीना पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ देखिए, रवीना भी आपका संज्ञा है, पुस्तक भी है, लेकिन आप जो चाहें उसको लिख सकते हैं, दोनों में से एक, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक हो गया। उसके 4 नंबर में देखिए, लड़का फूल तोड़ रहा है। तो लड़का क्या हो गया? ये आपका संज्ञा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूल भी लिख सकते हैं। तो रोहन घोड़े पर बैठा है, तो घोड़ा क्या हो गया? ये आपका संज्ञा हो गया, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 6 नंबर में देखिए, कुर्सी लाओ। तो कुर्सी क्या है? आपका संज्ञा है, ये किसी वस्तु का नाम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे। 7 में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो दरवाज़ा क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए दरवाज़ा। यानी आपको संज्ञा इसमें क्या है वो लिखने के लिए कहा रहा है। और 8 नंबर में देख रहे हैं, सीता स्कूल जा रही है। तो स्कूल क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। प्यारे बच्चों, अब देखिए कुछ यहाँ पर 9 नंबर और 10 नंबर बच गया। इसमें सीता क्या है? संज्ञा है, तो यहाँ सीता को भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें, बच्चा है, बच्चा भी आपका क्या है? संज्ञा है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यानी नीचे दिए गए शब्दों में से नाम वाले व बिना नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। यानी नाम वाला शब्द कौन है, इसमें लिखिए, और बिना नाम वाला इसमें आपको लिखना है। जो भी लिस्ट यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, इसी से चुन कर आपको लिखना है कि आखिर किसका किसका हम लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे मोर, लिख लीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? पंखा भी लिखेंगे, तो पंखा भी हम लिख लिए। कोई वस्तु है, किताब है, तो किताब भी हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पेन। पेन जो है ये भी आपका नाम वाला शब्द है। उसका तो पेड़ है, तो ये भी आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ना, दौड़ना बिना नाम वाला है, तो इसमें लिखेंगे दौड़ना आपका बिना नाम वाला है, ये हो गया। उसका लड़की है, तो लड़की को यहाँ हम लिखेंगे, ये कोई पर्सन के नाम है, लड़की है। पानी, तो पानी को भी देखना है कि आखिर नाम है कि बेनाम है। तो पानी वाला क्या है? आपका नाम आ जाता है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे पानी। खेल, खेल हो गया बिना नाम वाला, तो इसमें लिखेंगे। उसे भी आपका बिना नाम वाला हो गया, तो इसमें लिखेंगे। राजू, राजू का नाम यहाँ लिखेंगे, ये नाम वाला है, तो इसको लिखेंगे। तुमको, तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि ये बिना नाम वाला है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखना आपका हो गया बिना नाम वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद हंसना है, ये भी आपका क्या हो गया, बिना नाम वाला। तो इस तरह से देखें बच्चों, आपका पेज नंबर 50 ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखना कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सर्वनाम संज्ञा के स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं पढ़िए और शब्द बदल कर लिखिए। जीतू को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उसने जहाजी बनने की सोची, इसके अलावा वह दुकानदार भी बनना चाहता था। अब कहता है ऊपर के वाक्य में उसने और वह का उपयोग जीतू की जगह पर हुआ है, तो यही आपको लिखना है। उसी तरह यहाँ दिया मोहन जयपुर गया, जयपुर मोहन ने पुस्तकें खरीदी और पुस्तकों की कीमत 200 रुपये थी। मोहन खुश था, मोहन को मनपसंद पुस्तकें मिल गई। अब यहाँ कहता है इसी तरह से रेखांकित वाक्यों के शब्दों में परिवर्तन बदल कर लिखना है क्या, सर्वनाम। प्यारे बच्चों, इस तरह बदल के लिखेंगे, वह जयपुर गया, वहाँ से उसने पुस्तकें खरीदी, इसकी कीमत 200 रुपये थी, वह खुश था, उसको मनपसंद पुस्तकें मिल गई थी। यानी इसके नाम की जगह में आपको चेंज करके इसी तरह से लिखने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर कार्य 2 नंबर में कि रेखांकित संज्ञा शब्दों के लिए उचित सर्वनाम का प्रयोग करके पुनः वाक्य को लिखना है। यानी यहाँ राजेश लिखा है, तो इसके स्थान पर आपको चेंज करना है सर्वनाम को और पुनः इसी वाक्य को लिखना है। प्यारे बच्चों, इसका क्या बनाएंगे, राजेश अपनी माँ के साथ बाजार गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए राजेश जो है ये सर्वनाम आपका है अपनी। तो इसी तरह से चेंज करके भी आपको लिखना है कि मीना मेले में गई, मीना मेले से भाई के लिए खिलौना लेकर आई, तो इसको बदलना है सर्वनाम में। प्यारे बच्चों, इसका लिखेंगे कि मीना मेले में गई, इसने मेले से भाई के लिए खिलौना लेकर आई, यानी मीना की जगह में इसने लिखेंगे और बाकी सेंटेंस को जो है वही आपको लिख देना है। गौन में रहे कि चंपक बच्चों की पत्रिका है, चंपक में बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियां हैं, तो इसको आपको चेंज करते हुए सर्वनाम को यहाँ पर लिखना है। प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या, चंपक बच्चों की पत्रिका है, इसमें बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियां हैं। आप इसको हटा के इसमें एक साथ भी लिख सकते थे, क्योंकि इसको सर्वनाम हमको लिखना है, इस जो क्या है ये सर्वनाम है। नेक्स्ट को देखें कि रानी ने आज नीली साड़ी पहनी, रानी की साड़ी सुंदर है, तो इसको हटाइए यहाँ पर और सर्वनाम यहाँ पर लिखना है। प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, रानी ने आज नीली साड़ी पहनी, इसकी साड़ी सुंदर है, यानी रानी को चेंज करना है और इसको लिखना है, जो कि ये आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट को देखेंगे, लड़के अभी खेलने जा रहे हैं, तो लड़के को चेंज करना है और प्रोनाउन को लिखते हुए चलना है। प्यारे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे कि लड़के अभी खेलने जा रहे हैं, वे वॉलीबॉल खेलेंगे, जो इसको आपको चेंज करके बाकी सेंटेंस जो है वही लिखना है। नेक्स्ट की बात करें, कमला स्कूल जाती है, कमला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ आपको कमला की जगह सर्वनाम लिखना है, यानी इसके लिए कौन सा सर्वनाम आएगा। प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे कि कमला स्कूल जाती है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। प्यारे बच्चे, इस तरह से देखिए आपका पेज नंबर 51 कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे पेज नंबर 52। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।